अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 10 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा आज का जो टॉपिक है वो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस आप लोगों ने डेली लाइफ में भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों की तकलीफ, ठीक है। आर्थराइटिस का क्या मतलब होता है? जोड़ों की जो तकलीफ हो जाती है उसको बेसिकली कहा जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको बताना चाहिए जोड़ क्या होते हैं हमारे पास। हमारी बॉडी में बॉडी जो है वो बोन्स और मसल से मिलके बनी हुई है। अब जो ये दो बोन्स हैं इनके बीच में जो ये पॉइंट होता है उसको ज्वाइंट कहा जाता है। व्हाट इज ज्वाइंट? ज्वाइंट इज एक्चुअली बेसिकली अ पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट। जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ती हैं उस पॉइंट को ज्वाइंट कहा जाता है। अब देखिए जो बोन्स होती हैं इनके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या आर्थराइटिस में। बोन्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे आप लोगों को पता है कि बेटा हम लोगों ने जब आपके इसी चैप्टर में कार्टिलेज का टॉपिक डिस्कस किया था तो हम लोगों ने देखा था कि बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं उनके बाहर एक झिल्ली है। कुदरत का निज़ाम है कि उनके बाहर एक झिल्ली है जो कि उनको क्या करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। ये अगर ये बोन है तो इसके बाहर जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एक बोन को दूसरी बोन से रगड़ नहीं खाने देती बेसिकली, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास बोन है तो ये कार्टिलेज, ठीक है। तो हमारे पास कार्टिलेज में बेसिकली प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ज़्यादातर आर्थराइटिस की तकलीफ होती है। बोन्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे मैं अक्सर मैं बच्चों से कहती हूँ गोश्त वगैरह लो, हड्डी को पकड़ो तो वो स्लिपरी सी होती है। वो स्लिपरी क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर कार्टिलेज की लेयर है, ताकि जब बोन्स आपस में ज्वाइंट का ये काम होता है कि देखिए अगर मेरा ये फिंगर है ये मूव कर रही है, अब मूव करिए तो बोन्स के बीच में जो है वो कार्टिलेज मौजूद है जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं हो रही, ठीक है। अब आर्थराइटिस की क्या हमारे पास डेफिनेशन है? सिंपल आर्थराइटिस की डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है इन्फेक्शन या सूजन कहा जाता है। उर्दू में इसको सूजन का जो होता है, स्वेलिंग का जो वर्ड होता है वो होता है स्वेलिंग। बेसिकली इन्फ्लेमेशन का मतलब सोजिश होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट की जो सोजिश होती है। देखिए आप लोग तो अभी इस एज में हो कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम मोस्टली नहीं होती, मगर आप लोगों ने अपने घर में मोस्टली अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, दादा दादी को या नाना नानी को, या इवन मदर्स में भी ये प्रॉब्लम जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है जी। जोड़ों की आपने तो अक्सर सुना होगा जी क्या मसला है? जोड़ों की तकलीफ है, जोड़ों की तकलीफ है। अब क्या है? सिंपल डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। इसमें होता क्या है कि जो जोड़ होते हैं स्पेशली जो वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं, वेट बेरिंग का मतलब होता है जिन्होंने वजन उठाया होता है। अब वो कौन से जॉइंट है? या तो आपके पाँव वगैरह के होंगे या आपके हिप जॉइंट जो है उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और बेसिकली बेटा इतनी ज़्यादा पेन होती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि उसके बाद स्टिफनेस हो जाती है। स्टिफनेस कैसे होती है मैं भी आपको बताती हूँ। स्टिफनेस का मतलब होता है कि वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। अब हार्ड किस वजह से होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ जब हम इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो आर्थराइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जिसमें कि जो वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ये ओल्ड एज पीपल में कॉमन है। और ऐसे जो जोड़ जो कि वज़न उठाते हैं जैसे कि हिप बोन हो गए, आपके एंकल का या आपके जो टो की जो बोन्स होती हैं वहाँ पर जो होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसमें शदीद पेन होती है और स्टिफनेस मतलब हार्डनेस हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन होती हैं या पेन किलर्स खाई जाती हैं। देखिए तकलीफ तो मैंने ना पेन है तो पेन किलर्स खाई जाती हैं जो कि वक्ती तौर पर जो होता है वो आराम दे देती हैं, ठीक है। ये आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस का आपकी बुक में इतना ही मेंशन है, डेफिनेशन आ जाती है। डिफाइन करें आर्थराइटिस को तो ये आप लोगों ने बताना है, इसमें इसकी डेफिनेशन आ जाती है और इसके बाद इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। सिम्टम्स क्या कि पेन और स्टिफनेस इन जॉइंट्स है, और फिर इसके बाद ट्रीटमेंट बताई गई है कि पेन किलर्स खाई जाती हैं, इसके अलावा डिफरेंट मेडिसिन खाई जाती हैं जो कि एंटी आर्थराइटिस होती हैं, जो कि इस प्रॉब्लम को स्लो डाउन ज़रूर कर देती हैं, ऐसा ख़त्म नहीं करती, ठीक है। देखिए ये हमारे पास आर्थराइटिस हो गया। अब आर्थराइटिस हमारे पास 3 तरह का होता है। जो सबसे कॉमन है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जो कि अब हम लोग आर्थराइटिस की फर्स्ट टाइप जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। वो है हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस। अच्छा जी, ऑस्टियो का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, आर्थराइटिस मतलब जोड़। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बोन्स के ऊपर कार्टिलेज है वो बेसिकली क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता सूख जाती है, ड्राई आउट हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है हमारे पास
कि एक हड्डी बिल्कुल सूख चुकी हुई है, अब जब वो मुड़ेगी तो वो रगड़ खाएगी, जितनी दफ़ा वो रगड़ खाएगी तो वो हड्डी में स्वेलिंग हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आपका दिल नहीं करता कि इतनी तकलीफ़ हो रही तो आप कहते हो हाथ या मोस्टली घुटने में जाके ये प्रॉब्लम होती है, जो तो वो बंदा जो होता है वो अपनी टांग को बिल्कुल सीधा रखता है और वो जो बोन्स होती हैं आपस में खुदा न खास्ता मीट होना शुरू हो जाती हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये बोन है, एक नॉर्मल साइज़ की हम बोन बनाते हैं, इसके ऊपर ये कार्टिलेज थी जो कि अब ड्राई आउट हो चुकी है, ठीक है। ये कार्टिलेज दोनों बोन्स के ऊपर जो वो पाई जाती थी, ठीक है। अब जब ड्राई आउट हो जाती है तो इन बोन्स ने तो आपस में सारी बातें हरकत करनी ही करनी है। तो ड्राई आउट होने के बाद जब बोन्स, एक बेचारी बोन का ये साइज़ है और एक का ये बेचारी जो आर्थराइटिस का शिकार हो गई है, जिसकी कार्टिलेज सूख चुकी हुई है, जिसकी वजह से जब वो इस हड्डी के साथ अटैच होती है या हरकत करती है तो रगड़ खाती है, जिसकी वजह से ये स्वेल हो रही है, फूल रही है, सूज रही है और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि कभी कभी ये आपस में एक दूसरे के साथ मीट करना भी शुरू कर देती हैं। और बेटा इतनी तकलीफ़ में इंसान का दिल नहीं करता कि वो अपना वो एरिया जो है वो मूव करे। मिसाल के तौर पर अगर घुटने की एग्जाम्पल है, नी में ये प्रॉब्लम हो रही है तो इंसान कहता है कि अपनी टांग को सीधा रखो। अब आपका जो नी है वो लेग को बेसिकली बेंड करने में हेल्प आउट कर रहा है, तो जब आप लेग को बिल्कुल सीधा रखोगे मूव नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो बोन्स होंगे वो आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगी, खुदा ना खाता स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। ये वजह होती है कि आर्थराइटिस में लोगों में पेन तो होता है मगर स्टिफनेस वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब इतनी तकलीफ होती है कि इंसान कहता है मैं हरकत नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर इमूवेबल बोन्स बनना शुरू हो जाती हैं वो, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये जिसमें कि कार्टिलेज बिल्कुल ड्राई आउट हो जाती है, बोन्स के बीच में फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है। हम मशीन के पार्ट्स को ऑयल क्यों करते हैं, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को ऑयलिंग की जाती है ताकि वो आपस में रगड़ ना खाएं। तो हमारी बॉडी में भी अल्लाह ताला ने कार्टिलेज का काम ऑयलिंग रखा हुआ है, लुब्रिकेशन रखा हुआ है, ताकि जितनी देर बोन्स मूव करें, मूव तो करना है उन्होंने, तो इस तरह ना हो कि उसके बीच में जो है वो लुब्रिकेशन ना रहे और फिर रगड़ खाना शुरू हो जाए। और यही वजह होती है कि आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बोन्स आपस में टकराती हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके बाद जो सबसे ख़तरनाक आर्थराइटिस है, जो मोस्ट कॉमन है लोगों में, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि आपकी बुक में ऐसा प्रॉपर इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है, इसमें बस ये बताया हुआ है कि जॉइंट्स वगैरह में या कार्टिलेज में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन का मतलब इन्फेक्शन हो रही है, ये सोजिश हो रही है कार्टिलेज में, जिसकी वजह से लोगों को रूमेटॉइड में आपकी जो बुक में मेंशन है कि फटीग रहती है, थकावट रहती है और लो ग्रेड फीवर रहता है, हर वक्त लगता है कि हल्का हल्का सा बुखार है। अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि हमारी हड्डियों में बुखार घुसा हुआ है, वो यही होता है। मगर जो ओरिजिनल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ये होता है बेसिकली बेटा कि जो आपका अपना बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली आपकी बोन्स को। ये असल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो बॉडी की आर्मी है पाकिस्तान की, अब हम लोग क्योंकि रहते हैं अपने मुल्क में, तो हमारी ही आर्मी अगर हमें ही किल करना शुरू कर दे अपने पर्सनस को तो क्या होगा। तो इसी तरह हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनका काम होता है बॉडी की प्रोटेक्शन, वो हमारी बोन्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये मोस्ट कॉमन लोगों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इस आर्थराइटिस का भी इलाज ऐसा मुमकिन नहीं है, इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है, वाइट ब्लड सेल्स को थोड़ा सा कम किया जाए, उनके नंबर तो कम नहीं किया जाता, वैसे ओवरऑल एक्टिविटी को स्लो डाउन किया जाए ताकि वो बोन्स को अटैक कम करें, या अगर वो बोन्स को अटैक कम कर भी नहीं है तो बोन्स डिजेनरेट इतनी जल्दी ना हो, तो ये बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है। मगर आपकी बुक में थोड़ा सा ही मेंशन है कि डिजेनरेशन हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है कार्टिलेज की, तो उसमें ये मेंशन, मगर ओरिजिनली में ये ऑटो जो आपकी बॉडी का सिस्टम है वो आपकी बोन्स को अटैक कर रहा है, तो ये रूमेटॉइड है। और जो थर्ड इसकी टाइप है आर्थराइटिस की, दैट इज़ गाउट। गाउट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉमन सुना होगा जी के बुजुर्गों से कि अक्सर जी हमें यूरिक एसिड का मसला हो गया, यूरिक एसिड की वजह से हमारे टखने या हमारी ये जगह सूज जाती है, टखने बहुत सूज जाते हैं और इतनी तकलीफ होती है कि वो पाँव भी ज़मीन पर नहीं रख सकते। तो गाउट में क्या होता है, क्योंकि यूरिक एसिड एक वेस्ट है, यूरिक एसिड बेसिकली प्रोटीन से ही आगे चल के मतलब मिल के बना हुआ है, तो जब आप प्रोटीन डाइट में बहुत ज़्यादा लोगे, गोश्त खा लो, दालें ले लो, इवन कच्चा प्याज भी जो लोग खा लेते हैं उनको भी यूरिक एसिड का मसला हो जाता है। तो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बॉडी में एक्सक्रीट आउट होने की या बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने की बजाय बोन्स में या डिफरेंट जॉइंट्स में जाके, अगर मिसाल के तौर पर ये बोन है, टो की बोन ले लेते हैं हमारे पास टखने की, तो वहाँ पर जाके यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और जहाँ पर ये वेस्ट
वेस्ट डिपॉजिट होगा तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर बात है वो तकलीफ दे, मतलब कचरा है ना, आप एक कचरा घर में कहीं एक साइड पे जमा करते रहो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी, या ओवरऑल नॉट गुड फॉर योर हाउस। ओके इसी तरह ये यूरिक एसिड जो है ये वेस्ट है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में जाके आपके डिफरेंट बोन्स के अंदर, ये डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गाउट, इन विच एक्यूमुलेशन ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड अकर इन डिफरेंट जॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास गाउट की प्रॉब्लम है। इसका भी इलाज ऐसा लोग खाते हैं, बहुत सारे एलोपैथिक के अलावा बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक भी इसका इलाज किया जाता है, हर्बल किया जाता है, और ज़्यादातर वही कारआमद है। और ऐसे लोगों को स्पेशली कहा जाता है कि प्रोटीन से अवॉइड करें, गोश्त कम से कम खाएं, दालें कम से कम खाएं, क्योंकि ये सब प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है। ठीक है, कच्चा प्याज ऐसे लोगों को कहा जाता है ना खाएं, बीन्स वगैरह ना खाएं, तो ये सारे के सारे क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होती हैं, फिर वो यूरिक एसिड बनने का बायस बनती हैं। ठीक है, तो आर्थराइटिस जो कि जोड़ों की तकलीफ है, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें कि कार्टिलेज जो होती है वो बिल्कुल सूख जाती है, बोन बेचारियाँ आपस में रगड़ खा खा के स्वेल हो जाती हैं, फिर आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। रिमेटाइड आर्थराइटिस जिसमें बॉडी का जो अपना ऑटो डिफेंस सिस्टम है वही बोन्स को अटैक करता है, और गाउट जिसमें कि क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड डिफरेंट जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक खत्म, 4 चैप्टर भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा और टॉपिक भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेटा दुआ में याद रखिएगा।